एक अच्छे लैपटॉप के बराबर हो जाएगी। मैं यहां तक बोलता हूं कि 1 लाख का एक पीवीसी जाएगा ही जाएगा। मैं बोलता हूं 1 लाख का भी ना, 10,000 का भी एक पीवीसी गया और 600 दिन बाद यदि आपको सीड फंडिंग से, क्योंकि आप तो जो 85% वो तो खा गए, तो 15% यदि आपने 600 दिन बाद जो 15% में से पीवीसी रिलीज हुआ और वो आपको 1000 पीवीसी आ गया, तो अरबों के मालिक हो गए। वही खर्च कर लो, बहुत बड़ी बात है। वो जो आगे सीड फंडिंग में बढ़ता जा रहा है वो तो आप खर्च ही नहीं कर पाओगे। लिख के ले लो मेरे से, इस धरती, जब तक इस धरती पे दुनिया जब तक पर्लवाइन है, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ जब तक नेटवर्क मार्केटिंग है, जब तक पर्लवाइन है, जब तक पर्लवाइन, जब तक ही नेटवर्क मार्केटिंग, उसके बाद ही खत्म है। तो कितना खर्च कर दोगे? सीड फंडिंग में लिमिटेड लेके बैठे और फार्मिंग नहीं कर रहे हो तो लिमिटेड है वो निकल के बाहर आ जाएगा, क्योंकि हम लोग लालची है। हम लोग जब हमको दिखेगा अच्छा $10 होगा, जितने में तुरंत बेच देंगे, क्योंकि पता है हमारे दिमाग में रहता है अब ये $9 ना हो जाए। तो हम लोग लालची टाइप होते हैं। मैं इस चीज को पर्सनली आपको बता रहा हूँ, माइंड मत करिएगा। अब आते हैं हम कैलकुलेशन पे। सीड फंडिंग और फार्मिंग का महत्व आपको समझ में आ गया। अब देखिए सीड फंडिंग कैसे काम करता, हाउ डज इट वर्क। यहां मैं जाता हूं, आपने 5,000 की ही सीड फंडिंग करनी है, ये मैंडेटरी है यदि पूल निकालने हैं। मैं क्लियर बोल रहा हूं, ऑटो पूल विड्रॉल नहीं कर पाओगे यदि सीड फंडिंग नहीं आती, और फार्मिंग यदि नहीं है तो भी नहीं कर पाओगे। आप अपना लेवल पर्लवाइन में मनमर्जी से बढ़ा सकते हो। कंपनी ने मैंडेटरी इंफॉर्मेशन हटा दी है कि आपका पल के बाद कोरल होना जरूरी है। पल का अमाउंट निकालने के लिए आप निकाल लो, ठीक है। और 30 जून के बाद जितने भी अकाउंट है उनको सिर्फ 1 का 3 मिलेगा। ऑटो पूल की वेट ना करें, और 30 जून के पहले वालों को सब कुछ मिलेगा। ये क्लियर कट मैसेज है, किसी को बरगलाए ना, सीधा बता दें कि पर्लवाइन एक सिर्फ एंट्री डोर बन चुका है। उसमें यदि काम करोगे तो पर डे की इनकम, लेवल इनकम सब कुछ मिलेगा, सब कुछ एज इट इज मिलेगा। बट ऑटो पूल में किसी को ना फंसाए, क्योंकि ये हमने आप लोगों की पावर देख ली। इतने इतने शानदार लीडर हैं हम लोग कि 82 लाख में सिर्फ 4 से 5 लाख लोगों ने एमथिस्ट करा है। टॉप आज 1.5 लाख के करीब है, और रूबी तो है ही नहीं, गिने चुने हैं। क्वार्ट्स में भी 12 से 13 लाख की जनसंख्या है। इसका मतलब ये है कि हम बड़े समझदार हैं। तो ऑटो पूल सिस्टम ना तो सक्सेस होता है ना होगा किसी का भी। इसलिए सिस्टम ने आप सबको सिक्योर करने के लिए आपकी सिक्योरिटी को महत्व दिया है, और आप पर्लवाइन में अच्छे से अपने बिजनेस को रन करें और अपनी टीम को बचा के रखें। इसलिए आपको सीड फंडिंग फार्मिंग में लेकर आए। अब आते कैलकुलेशन, मैं यहाँ पे क्लियर बता रहा हूँ। 5,000 का आप जब पीवीसी मेटा बाई करते हैं 50 बीएसडी से, तो आपको 6 और उसका आधा 3, यानी लगभग 9 या 8 ही मिल रहे होंगे, जो भी है। मैं 8 ही मान लेता हूँ करंट रेट में। 8 मिला, आपने लगाए 5,000, 32 के हिसाब से ये $58 हुए, और इसको 89 से मल्टीप्लाई कर दो, 5211 रुपए, यानी 5,000 में 5211 की वैल्यू आपको मिल जा रही है अभी करंट में। एक समय था जब 5,000 में आपको 15,000 की वैल्यू मिल रही थी, सोचो। तो जिन्होंने ऐरे गैरे लोगों को फॉलो किया है ना, उन्होंने उनका बहुत बड़ा लॉस करवा दिया है। उनका इतना बड़ा लॉस करवा दिया, यदि आपने यही 5,000 के पीवीसी 29 जुलाई को खरीदे होते तो आपको 100 प्लस में 150, 150 पीवीसी मिले होते, और आज आपको मिल रहे हैं 8 पीवीसी। अब आपका लॉस बताता हूँ, आपका लॉस 142 पीवीसी करंट रेट पे आपका लॉस दिखा देता हूँ। 92,510 इस शुभ चिंतक ने आपके लॉस करवा दिए, जिसको आप अपना चहेता शुभ चिंतक मानते हो। इसने आपका अब तक 92,510 रुपए का लॉस करा दिया सीधे सीधे। अब आप समझ सकते हो इसके साथ क्या करना चाहिए। और हमने अपनी टीम के साथ क्या करा, उनको 150 दिलवाए, और उनकी वैल्यू करंट में 97,000 हो गई 5,000 की। तो हम ऐसे शुभ चिंतक है, और वो ऐसे उन्होंने 92,000 का लॉस कराया है। अब आप समझ सकते हो कौन आपका शुभ चिंतक है और कौन आपके साथ है। और अब उनको यदि बोलोगे ना कि भाई बहुत बड़ा डॉक्टर हुसैन ने कैलकुलेशन दिखाई, तूने मेरा बहुत बड़ा लॉस करवा दिया, पता क्या बोलेगा, तेरा दिमाग नहीं है क्या, मैंने तो सिर्फ बताया था, क्यों नहीं करा तूने, मैंने थोड़ा मना करा था। इस तरह के क्वेश्चन जवाब। तो दोस्तों मैं एक बात बोलता हूं,
कोई भी आदमी जब आपको सलाह देना, उसकी सलाह जरूर मानो, और उसकी सलाह इतनी मानो, उसको बोलो ले भैया मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अब पता मुझे क्या करना चाहिए। वो बोले कुछ भी कर ले, बहुत सारे काम है, अभी तो कह रहा था तू मत कर, अब एकदम छोड़ दिया कहने लगे बहुत सारे काम, कुछ भी कर ले। एक तो इस तरह का जवाब आता है। दूसरा, मैं तो भी प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, 14 साल मैंने इस इंडस्ट्री को दिए। दूसरा क्या बोलेगा, कोई आइडिया है? दूसरा उसको ये बोलो अच्छा ठीक है, मैं जब कोई बोले ये काम मत कर, तो बोलो ठीक है मैं नहीं काम करता हूँ। उसको बोल भाई ये काम कर 10,000 रुपए दे दे, ये कभी जिंदगी में रिटर्न नहीं दूंगा। यदि आप उसको रियल में अपना मानते हो, जिसकी बातों में आकर के आपने अपना लॉस कर लिया, अपने बच्चों के 12,000 लॉस कर दिया, उस व्यक्ति से ना 10,000 रुपए सिर्फ मांग लेना कि भाई मुझे 10,000 की जरूरत है, क्योंकि मैं आपको फॉलो करता हूँ, आप तो सब कुछ है मेरे, है ना, सब कुछ मेरे, मैंने तो आपके कहने पीवीसी में नहीं खरीदा, और ये 10,000 मुझे लाइफ टाइम ले दे तो मैं वापस नहीं दूंगा। मैं सच बता रहा हूँ, वो उठ के चला जाएगा, जिंदगी में फोन नहीं उठाएगा आपका। इसका मतलब वो आपका शुभ चिंतक नहीं था, ये तो क्लियर है। इसलिए सीड फंडिंग जिसने करी क्या कमाया, और जिसने नहीं करी उसने क्या लॉस करा, ये मैंने आपको बता दिया। अभी फार्मिंग की बता रहा हूं, प्रोसेस है। इसमें आपको मैं सिंपल कैलकुलेशन बताता हूँ, सिंपल बहुत इजी कैलकुलेशन, बड़ी बात ही नहीं कर रहा। मेरी बात से ना आप फॉलो करना, और आप सबको मैं बोल रहा हूँ, आप ना अपनी 500 की फार्मिंग डालो। जब तक टीम नहीं है, जब तक ज्यादा से ज्यादा पर्सनल फार्मिंग डालो। क्यों? उसका बेनिफिट आपको बहुत मिलने वाला, क्योंकि जब हम पर्सनल फार्मिंग करते हैं तो हमें ना 0.25% मिलता है, यानी हमारा 500 में $1.25 आएगा। लेकिन जब हमारी टीम होती है तो हमारी टीम के 0.25% का 20, 19, 18% आता जनरेट होता है, और हमारा जो करंट का वैल्यू है, जैसे मान लो मैं आपको बताता हूँ, मैंने $100 लगाए, और मैंने अपनी $100 में क्या करा, मेरा 0.25% आ रहा पर डे, मेरा ये आता है। अभी होगा क्या, मेरा हर 10 दिन में डबल हो रहा है, तो 10 दिन में क्या डबल हो रहा है, देखो मेरा लॉस क्या हो रहा है। मैं आपको बता रहा प्रैक्टिकल आदमी हूं मैं, क्योंकि मैं खुद करता हूँ वो चीज बताता हूँ। आप देखो मेरा 10 दिन में डबल हो जा रहा है, तो मेरा 10 दिन में मेरी खुद की फार्मिंग से कितना आया, समझ रहे हैं? मेरी खुद की फार्मिंग से मुझे 10 दिन में सिर्फ $2.50 मिला, और उतनी देर में मेरा 198 टीम से आ गया, और मेरे ये 100 वाला माइनस हो गया। तो मैं मेरी फार्मिंग का सिर्फ $97.5 का बेनिफिट में से इतना बेनिफिट लॉस कर गया, वो मेरे को नहीं मिला। आइडियली क्या होता, मेरे पास टीम होती तो ये हाल है, और यदि टीम नहीं है तो मेरे पास अपना 0.25% तो आ ही रहा है, बहुत ज्यादा आ जाएगा। एक तो ये रीजन है, पर्सनल फार्मिंग ज्यादा से ज्यादा करो, क्योंकि अपनी पर्सनल फार्मिंग का 0.25% जितना ज्यादा खींच सकते हो खींच लो। दूसरा, जब आपकी टीम आएगी और आपकी टीम में या 10 दिन में 15 दिन में डबल होना शुरू हो जाएगा, तो फिर आपको बहुत नजर रखनी पड़ेगी अपने फार्मिंग पर। अभी मैं आपको ये सिंपल तरीके से मैंने समझाया, और इसे सिंपल नहीं बता सकता मैं आपको। तो जिनकी टीम नहीं है वो ज्यादा से ज्यादा पर्सनल फार्मिंग बढ़ा लो, जब तक टीम बना लो, क्योंकि आपका पर्सनल जितना खींच लोगे, और जिस दिन टीम बन गई पर्सनल नहीं खींच पाओगे। नहीं तो यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स हैं, वो एक काम करना, आज अपनी जो टेबल है ना उसे खोलो, और यदि आपका पहला वाला 100 वाला पेड हुआ है ना, और मैं उन लीडर के लिए बोल रहा हूँ जो लीडर काम कर रहे हैं, वो एक काम करो, अपनी टेबल को खोलना, और पहला वाला जो 100 का फार्मिंग किया है वो यदि 200 हुआ है, तो देखना कि आपकी 100 में पर्सनल में $14 या $15 ही आपको मिला है, बाकी 185 टीम से आ गया, और आपका पहला वाला आउट, तो आपको दूसरा वाला शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आपका $85 का बेनिफिट नहीं ले पाए आप। जितना पर्सनल से फार्मिंग से पर्सनल उठा लो उतना बेहतर होगा आपके लिए। और ये मैं आपको सिर्फ बोल सकता हूँ क्योंकि आप फॉलो तो करते ही हैं, पता नहीं क्यों फॉलो करते हैं क्यों नहीं करते हैं, बट इसमें थोड़ा और फॉलो कर लो तो आपका फायदा है। अब मैं आपको कहता हूँ कैलकुलेशन पर, मैं 500 से कैलकुलेशन करता हूँ आज सिंपल, बट इसे करने से पहले एक फंडा मैंने आजमा रखा, तो सबको बता देता हूँ। ये मत कहना मेरे दोस्तों कि पैसा नहीं है हमारे पास, पूल आएगा जब ही करेंगे, जब तो कुछ भी नहीं करोगे आप। आधे तो ऐसे है ना,
जिनको समझ में नहीं आएगा क्या करना, उनको अरे गहरे लोग ही खा देगा। अच्छा इतना आ गया, चल मैं जुगाड़ लगाता हूँ इसका, वो सारा खींच लेगा आपसे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो मेरा सिंपल सा फंडा है, मैं आज आपको 2-3 फंडे सिखा रहा हूँ, समझ में आए तो पैसे पैसे, नहीं तो पहले जैसा। पहला फंडा 20,000 का। इस 20,000 का इन्वेस्टमेंट मैंडेटरी है, और ये मत सोचो कि भाई ये महंगा हो रहा है सस्ता हो रहा, फार्मिंग करनी है पीवीसी चाहिए, पीवीसी खरीदना पड़ेगा, और पीवीसी बहुत मैंडेटरी है। और मैं इस मंच से बोल रहा हूँ, इसमें शर्म की बात नहीं है। आपको आने वाले दिनों में पीवीसी $10 एक्स्ट्रा पे करके मिले तो इसमें कोई बुरी बात नहीं होगी। मैं आपको क्लियर बोलता हूँ, मैं बड़ा प्रैक्टिकल आदमी, क्योंकि जब आपका लॉस होगा ना, कहीं से भी कैसे भी खरीद के लाओगे और पीवीसी लगाओगे, बेहतर है समय रहते सुधर जाओ, समझ जाओ। क्योंकि जब आपको पता है कि मेरा $500 लैप्स हो जाएगा, मेरे पास पीवीसी नहीं है, कहीं से भी खरीदोगे लाओगे, मजबूरी बन जाएगी आपकी। अभी पीवीसी इकट्ठे कर लो, बढ़िया रहोगे। मैं बार बार बोलता हूँ। अभी देखिए 20,000 का फंडा, मैं बोलता हूँ मिस्टर एक्स, मैं आपका भला चाहता हूँ, आप एक काम करिए, 20,000 का एक इन्वेस्टमेंट प्लान है मेरे पास, बहुत बेहतरीन प्लान है, और इसको समझिए। वो बोलेगा क्या मिलेगा इसमें? बोलो सर मैं आपको सिंपल वर्डों में बताता हूँ, मैं 20,000 आपका जो कैलकुलेशन है, 5,000 का मैं सीड फंडिंग डालूंगा, इसे आप 6 महीने के लिए भूल जाओ, इसको 0.25% जो भी मिलेगा, इसमें आपको 6-7 पीवीसी मिलेगा, ये 2 साल में रिलीज होगा, जिसकी वैल्यू 2 साल बाद यदि 10,000 की पीवीसी हुआ तो आप निकाल लो कितनी हो गई। और ये मैं हैंड टू हैंड आपको दे रहा हूँ, इसमें 200 रुपए एक्स्ट्रा करके मैं इमीडिएट दे रहा हूँ, क्योंकि आज के रेट में 200 ही मिलेगा उसको। 5200 की वैल्यू मैं आपको रिटर्न कर दे रहा हूँ, तो 20 में से 5200 सर मैंने आपको वापस कर दी है, समझना बात को। बाकी जो 15,000 है दोस्त आपका, उसको मैं फार्मिंग में पुट कर रहा हूँ, 14 पीवीसी खरीद के, कैलकुलेशन नहीं, 15,000 का पीवीसी जो बनता है लेके डाल दो, इसका इमीडिएट उनको दिखाओ कि मैं 30,000 आपको रिटर्न दे रहा हूँ। 30 मैंने ये दिया और 5200 मैंने ये दिया, तो मैंने टोटल आपको 35,200 रुपए रिटर्न कर दिया। आपने मुझे कितना दिया? 20,000। मैंने आपका वापस कितना कर दिया इमीडिएट? 35,200। और उनको कैलकुलेशन खुद बता दो, इतना तो समझदार हो। उनको दिखाओ कि मेरा 20,000 माइनस कर दो, मैंने 15,200 का एडवांस में आपको बेनिफिट दे दिया है, आप यदि करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। और वो कैलकुलेशन एज पर रेट्स आप उनको कैलकुलेट कर दो। इजी है, दे सकते हो, नहीं बता सकते? चलो इससे और सिंपल बताता हूँ, इसमें 15,200 की बचत उनको दिखानी पड़ेगी जब भी वो जुड़ेगा आपके साथ। हम ना सी करते रहते, सी क्या बोलूं, शर्म आ रही है, इसको कैसे बताओ? अरे भाई सीधा खोल के बता, उसको बोल 30,000 है तो बात करना छोड़, आ जाओ 25,000 वाले पे। 25,000 में से 5,000 की सीड फंडिंग करा दो, और 20,000 का इमीडिएट फार्मिंग डाल दो, 40,000। 5200 उनका वापस हमने दे दिया, 45,000। 45 में से 25 माइनस कर दो, 20,200 का बेनिफिट स्टिल हमने उनको दे दिया। हमने क्या लिया? दिस इज ओनली हैपन इन पर्ल वाइन, दिस हैज ऑलरेडी बीन क्लियर टू एवरीवन कि ये सिर्फ पर्ल वाइन में ही होता है, बाहर नहीं होता है। बाहर जितना दे दिया उसका अब आपको ख्वाब दिखाएंगे, यहाँ इमीडिएट रिफ्लेक्ट होता है, इसका 0.25% पर डे आपको मिल रहा है। ये हो गया 25 वाला। अब 30 वाला भी देख लो, ये मेरा परफेक्ट प्लान है। 5,000 की सीड फंडिंग कराता हूँ, 25,000 का सीधा पीवीसी बाहर से लेता हूँ, और मैं रेट नहीं देखता। मैं उन लोगों की तरह नहीं है जो 1-1 सेंट के लिए मरते हैं, 2-2 सेंट, 5-5 सेंट, 1-1 डॉलर। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अपने लिए फार्मिंग करी तो मुझे उस समय $1-2 एक्स्ट्रा मिला, मन से बोल रहा हूँ, बट मैंने लिया क्योंकि मुझे इसकी पावर पता थी। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं $2 एक्स्ट्रा देके पीवीसी लगा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पीवीसी जनरेट करना है तो पीवीसी लगाना पड़ेगा। मैंने क्या करा, 50,000 की वैल्यू ये दे दी, और 5200 की वैल्यू ये, 55,200, इसमें 30,000 मैंने उनका लिया था। इमीडिएट मैंने 25,200 का प्रॉफिट दिया, और वो मेरे साथ खुशी खुशी इस काम को करेगा। और यदि मैंने, कहते हैं कि एक मकान की नींव जितनी मजबूत होगी ना, बिल्डिंग उतनी शानदार होगी, और कभी भूकंप के झटके नहीं आएंगे। आप यदि वो डीपी वाले ढूंढ के ला रहे, जो डीपी वाले लोग ढूंढोगे ना, तो कपिल वाला आएगा, आपका हाथ में कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि वो हर महीने 100 लगाएंगे। बट यदि आप पीवीसी वाले ढूंढोगे और नए ढूंढोगे, बिल्कुल नए,
तो उनको कुछ नहीं पता, उनको सिर्फ पीवीसी की पावर बतानी है। वो इजीली अटैच होंगे और फंटास्टिक बिजनेस करेंगे। दिमाग लगाना छोड़ दो, सिर्फ दिमाग अपलाइन का यूज करो। बट होता क्या, हमारे डाउनलाइन इतने स्मार्ट हो गए, वो अपलाइन का दिमाग यूज नहीं करते, वो कहते हैं ये बेवकूफ बना रहा है। ऐसी सोच के डाउनलाइंस पैदा हो रहे हैं। और जिस डाउनलाइन की सोच ऐसी है ना, वो कभी भी डाउनलाइन के पैसे लगवाने में बड़ा असमर्थ होता है और वो हाथ खड़ा कर लेता है। धरती का एक नियम है। मैंने कल ना किसी ने मुझे बहुत शानदार एक ऑडियो भेजा था कि कुछ लोग फ्री का चाहते हैं, फ्री में तो कटोरा ही आता, फिर वो लेडीज कहती है नहीं कटोरा भी नहीं आता, कटोरा भी खरीदना नहीं पड़ता, उसमें भी इन्वेस्टमेंट है। जब दुनिया में भीख मांगने के लिए भी आपको कटोरा खरीदना पड़ता है, यानी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। यहाँ तो हम रईस बनने जा रहे हैं, बिजनेसमैन बनने जा रहे हैं, तो बिजनेस और बिजनेसमैन बनने के लिए पता है, मैं एक बात बोलता हूँ कि आपकी दुकान है, आपने एक दुकान ओपन करी, क्या करते हो? देखो आपको सिंपल बताता हूँ, आप बहुत सिंपल तरीके से बताना चाहता हूँ। एक दुकान बनाई आपने, उसमें 50-60 लाख की आपने फर्नीचर्स लगवा दिए, बढ़िया डिजाइन कर दिया, उसमें अच्छा शानदार सामान भी रख दिया। अभी क्या करते हो आप लोग? अभी क्या करोगे? बहुत शानदार, फिर पेपर में ऐड जाएगा, फलाने चौराहे पे एक शानदार शॉप का उद्घाटन, मंगलवार के दिन पंडित जी आ रहे हैं, उसका वो जो अपना नारियल फोड़ा जाएगा और इनविटेशन कार्ड और ये कार्ड और वो कार्ड और फिर टेंट लगता है, फिर खिलाते हैं, लाखों खर्च कर देते हैं हम। कहां पर? ट्रेडिशनल बिजनेस में। आप सोचो, जिस बिजनेस को आप ट्रेडिशनली 50 लाख लगा रहे हो, उसे प्रमोट करने में लाख 2 लाख लगा रहे हो और उसका कोई भरोसा नहीं वो चले ना चले। वो पहले दिन ही खिलाता है वो दुकान वाला आपको, वो इसलिए खिलाता है पहले दिन कि आज खा लो भर भर के, खाना भर भर। वो इसलिए आपको इनवाइट करता है, आपकी गलत फहमी को इसलिए बुला रहा है, आपको रिलेटिव हो, आपको पहले दिन खाना खिला रहा है। ओ भाई क्या पंडित, गजब का इनविटेशन, अरे यार क्या खाना दिया है। अरे बेवकूफ आदमी, जितना खाया है ना उसका 80 गुना वो अगले 1-2 महीने में निकाल लेगा आपसे। वो बड़ा स्मार्ट है, वो उसने पूरी सिटी को इनवाइट किया है, तो बेवकूफ नहीं है, उसने प्रचार प्रसार किया है। हम दुनिया का बेहतरीन पीवीसी मेटा अपनी पॉकेट में लेके घूम रहे हैं, ना हम इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ना दुनिया को बता रहे हैं, तो सामने वाले को क्या पता कि आपके पास मुर्गा भी क्या, अंडा वाला वो हीरा आप ही के पास है। बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। दुनिया में वही लोग सक्सेस होते हैं जो चीजों को बताते हैं। इट इज नॉट अ सेलिंग प्रोडक्ट्स, इट इज अ टेलिंग प्रोडक्ट्स। इसको बताना है, आपने अपनी स्टोरी खुद बनानी है और उसको ही बताना है। हम बेचने वाले नहीं, वी आर नॉट द ऑथराइज्ड सेलर एंड सेल्समैन, ओके। हम यहाँ प्रमोटर हैं और रिकॉग्नाइज्ड प्रमोटर हैं, बिकॉज हमारी आईडी 30 जून 2022 से पहले लगी है। वी आर द पार्ट ऑफ दिस पर्लवाइन एज अ ओनर, एज अ पर्टिकुलर फाउंडर या व्हाटएवर यू, जो भी आपकी लैंग्वेज बोलते हो वो हैं हम। तो वी हैव टू प्रमोट इट एट एनी हाउ, ये आपको करना ही पड़ेगा। फार्मिंग की पावर अब कैलकुलेशन से बता देता हूं, और मैं डेली ये चीज आपको इसलिए बताऊंगा कि आप टारगेट लेकर के जाया करें। दिन में ना हम पूरा दिन खर्च कर देते हैं, पूरा दिन 24 घंटे में एक फार्मिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब हम सीरियस नहीं है। और यदि हम ऑटो बुल के चक्कर में बैठे हैं तो इसका मतलब हम बहुत लॉस कर रहे हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे से बिजनेस पर डे कर रहे हैं। तो मैं बार बार इस चीज को क्यों बोल रहा हूं कि उस चक्कर में मत रहो, ठीक है। दुल्हन आएगी तो रोटी खाएंगे, दुल्हन नहीं आएगी तो रोटी नहीं खाएंगे। भाई दुल्हन के फेरे पड़ चुके, दुल्हन के फेरे हो चुके, बारात गई है, प्रॉपर समाज में बैठ के फेरे हुए, दुल्हन तो आएगी, उसकी चिंता क्यों कर रहा है? पर उसके चक्कर में भूखा क्यों मर रहा है? भाई खा ले, दुल्हन तो आ जाएगी, तुझे कुछ नहीं मिलना, दूल्हे की है दुल्हन, तुझे वही मिलेगा जो सबको मिलता है। एक गिलास, एक चमचा, बस उतनी है तेरी औकात। दुल्हन दूल्हे की है भाई, वो आएगी, घर में एंटर करेगी, पर तुझे सोचने की जरूरत नहीं है, अपना पेट भर। वही हम कर रहे हैं। हमने फेरे भी देख लिए, हमने इसके साथ निगाह भी बढ़ा लिया, हमने इसमें कमा भी लिया, हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन अभी भी हम दुल्हन की वेट कर रहे हैं कि दुल्हन आएगी तब हम करेंगे। तब तक तो भाई साहब
करने वाले करके चले जाएंगे, कौन सी दुनिया में हो। अभी मैं बात करता हूं यहाँ पर आपकी फर्स्ट जनरेशन में बिजनेस। कोई एक मुझे यहाँ पर कैलकुलेशन में बताएगा, सपोर्ट करेगा इमीडिएट, यस सर, और वो लिखेगा, क्योंकि कैलकुलेशन में इजीली बताने वाला हूँ आज आप, बहुत इजीली। 500 खुद का, नोट कर लो, 500 एंड अबाउट यूएसडी का बिजनेस खुद का फार्मिंग में डालो, चाहे टीम है चाहे नहीं है। उससे नीचे मैं बिजनेस पार्टनर ही नहीं मानता किसी को। अब आगे लिखिए, 500 मेरा और 20 मैंडेटरी है। इस बारात में जाने के लिए, यानी पीवीसी मेटा नाम के दूल्हे की बारात में जाने के लिए 20 बाराती मैंडेटरी हैं। यदि 19 बाराती भी होंगे तो गांव में एंट्री नहीं दी जाएगी, और आपका कोई एक जो एक रस्म होती है वो अधूरी रह जाएगी। इसलिए इस बारात का पार्ट बनने से पहले, दूल्हा बनने से पहले 20 बाराती जरूर तैयार करो। और ये 20 बाराती यदि जाएंगे तो सारे संस्कार, जो भी रस्म हो, रीति रिवाज, सब पूरे किए जाएंगे। ये पीवीसी मेटा का प्लेटफॉर्म से मैं आपको बोल रहा हूँ। यदि आप ये सोच रहे हो कि मैं एक जोड़ दूंगा, 19 बाराती नहीं लेके जाऊंगा, तो फिर बेकार है, आपकी दुल्हन भी अधूरी आएगी। ठीक है, वो थर्ड जेंडर भी हो सकती है, समझना मेरी बात को। तो 20 लोग गए, 20 लोगों ने 500 यानी 10,000 बिजनेस कर डाला। इस 10,000 25% सबको मिलेगा, $25 फर्स्ट जनरेशन में जनरेट होगा आपका टीम का टोटल। तो आपको इसका मेरे भाई और बहनों 20% मिलेगा, $5। पहली जनरेशन से पर डे $5 आएगा। इट इज क्लियर टू एवरीवन? somebody is there who's writing? yes. पहली जनरेशन से कितना आएगा? $5। नाउ नेक्स्ट, इन 20 लोगों से बोलो भाई अपने भी 20 बाराती तैयार करो, नहीं तो रस्म अधूरी रह जाएगी। तो इनसे 20 कराना मैंडेटरी है। यस। नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं, इट इज अ बूस्टर प्लान, नॉट अ कमीशन प्लान। क्लियर टू एवरीवन? इट इज अ बूस्टर प्लान, नॉट अ कमीशन प्लान। कमीशन में कमीशन मिलता, बूस्टअप में जब तक खुद बूस्ट नहीं करोगे, जब तक डाउनलाइन का बूस्टअप नहीं कराओगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि डाउनलाइन ने बूस्ट कर लिया तो आपको करना पड़ेगा, और आपने कर लिया डाउनलाइन को कराना पड़ेगा। यानी बाराती साथ साथ चलना चाहिए। यस समझ में आ गई? यस। वही बाराती को मिलना चाहिए जो दूल्हे को मिले, मेरा मानना ये है, एक दुल्हन को छोड़ के। अभी देखो 400 लोग क्या करेंगे, ये ना 500 का बिजनेस करेंगे, तो आपका टोटल सेकंड जनरेशन में ये बिजनेस जनरेट होगा। और ये होगा, इसे हल्के में मतलब नहीं, ये होगा। और जब इसका 0.25% आएगा तो आपको $500, और इस $500 का 19% बूस्टअप आपको भी मिलेगा, दैट इज $95। अभी समझ में आ? बिल्कुल। बाराती की वैल्यू समझ में आ रही है आप लोगों को? हेलो यस। हेलो, बारातियों की वैल्यू आज समझ में आई? बाराती की वैल्यू क्या होती है? बिल्कुल आ रही है। यहाँ पर ये $95 मिलेंगे सेकंड जनरेशन से। अभी क्या करना है, इन सेकंड जनरेशन में 4 से लोगों से 20 बाराती ढूंढवाने हैं। इनको यदि दूल्हा बन के जाना तो आगे, तो इनके पास 8,000 बाराती आने चाहिए, और इन 8,000 बारातियों ने पूरा संस्कार रस्म पूरा करने के लिए 500 की ये करनी है। तो इनका थर्ड जनरेशन में ये बिजनेस आ गया। जब ये थर्ड, इसका 0.25% इनको रिलीज होगा, ये हो जाता $10,000, और इस 10,000 का 17% विदाई आपको मिलेगी, जिसे भेंट कहते हैं, भेंट स्वरूप स्वीकार करिए, $1,700। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस। हेलो, सांप सूंघ गया क्या? बिल्कुल सही है। $1,700 याद करिए, नोटिफिकेशन पर डे लाखों करोड़ों कमाएंगे। ये थर्ड जनरेशन से आ रहा है, तो लाख पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे? आप पहुंच गए। $1,700 इंटू 90 कर लो, $1,800 का कितना बनता है? तो आपकी मिलियन की बात है तो लाख रुपए आ गया ना, आप बिलियन की बात करते हैं। आगे
हमारे 8,000 बाराती 20 बाराती लाएंगे और ये करना पड़ेगा, तो 1,60 500 का रस्म पूरा करेंगे, 1,60,000 इसका 0.25% इतना, और इसका 16% भेंट स्वरूप स्वीकार करिए, $32,000, $32,000 $1,701 95 $32,000 प्लस में $1,700 प्लस में $95 प्लस में $5, सिर्फ 5 जनरेशन, यानी कि 1 से 5 का हुआ 18 20 19 17 16 4 जनरेशन अभी तो चौथी हुई है जी, चौथी हुई है अभी तो। हाँ 4 जनरेशन है सर, मैं 4 ही करूंगा, उसके आगे करूंगा ना तो ये जो आ रहे हैं मंच पे कल से आना बंद कर देंगे, क्योंकि इनके समझ में नहीं आएगा, कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। तो यहाँ इसको ना पीवीसी में कन्वर्ट कर लो, करंट वैल्यू पे कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, बट मैं पीवीसी में कन्वर्ट करूंगा इनको, वो ज्यादा इजी रहेगा। अब मैं इसको मान लो ये मेरे पास आता है, तो मेरे पास पीवीसी आया 4623 पीवीसी आज के डेट में। अब मैं इस 4623 पीवीसी को होल्ड करता हूं, मई जून $500, ये मेरे डॉलर, और इसको 90 से मल्टीपल करता हूं, ये मेरी इनकम है। अब आप समझिए बिलियन और मिलियन वाला नोटिफिकेशन देखिए और अपने 4 चश्मे लगाइए, देखिए इसको कैलकुलेशन भी सही है कि नहीं है। आप बताइए किस किस को ऑटो चाहिए। राइट है, इसके पीछे यही पर्पज था। क्लियर हो गया? कैलकुलेशन समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल सही है। ये है 20 बारातियों की पावर। मैंने आपको बड़े सिंपल तरीके से समझाया है दोस्तों, और इस मंच का मान बढ़ाते रहिए, सम्मान बढ़ाते रहिए, और अपने साथ डेली नए 10 लोग लाएंगे तो 10 लोग जुड़ जाएंगे आपके साथ। और हवा में बातें नहीं होती, प्रैक्टिकल बातें करते हैं हम लोग।